Hello guys, good morning. Welcome back on For My Educational Hub. In the previous lecture, we discussed about the little bit information about the diode एंड अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तो डायोड से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था एंड वो जो टॉपिक्स थे वो ये थे हमारे पास में. एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने और फिर हमने बैरियर पोटेंशियल और डिप्लेशन रीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें करी थी. फिर हमने विड्थ ऑफ डिप्लेशन ले किया है ना. अब देखो उससे रिलेटेड कुछ जो फॉर्मूले आए थे, हमने फॉर्मूले भी जनरेट किए थे. वो फॉर्मूले हैं, उनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और उन पे किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं. तो देखो लास्ट लेक्चर के अंदर जो फॉर्मूले आए थे, मैं उनको एक बार फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पे. हमारे पास में एक तो पोटेंशियल बैरियर का फॉर्मूला आया था, या बैरियर पोटेंशियल जिसको बोल लो, के टी अपॉन ई एल एन एन ए इंटू एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर. राइट, एक फॉर्मूला तो ये था. ये जो के टी अपॉन ई है इसको हम लोग वी टी भी बोलते थे, है ना. तो वी टी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन ई, और जो टी है वो टेम्परेचर जनरली हम लोग केल्विन में लिखते हैं. टी टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन. यहाँ पे जो भी आपको टेम्परेचर गिवन होगा वो केल्विन में ही आपको यूज करना है. बट सिंपली हम लोग अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें, रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया अराउंड 300 केल्विन. तो या मैं ऐसे बोल लूँ, ये हम लोग सेमीकंडक्टर में इसका वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर ये जो वी का वैल्यू होता है वो होता है 0.026 वोल्ट ये होता है. या फिर इसको मैं अलग वे में बात करूँ तो अभी आगे एक दूसरा वो वैल्यू लिखेंगे. 1/VT का जो वैल्यू होता है वो होता है अराउंड 39. इसको कई बार 40 भी लिखा जाता है कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, बाकी इसका वैल्यू होता है 39. ये वैल्यू मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार आगे क्वेश्चंस में यूज होती है, इसलिए. ठीक है, ये एक चीज़ तो ये होगी. एक फॉर्मूला तो ये था. एक फॉर्मूला हमने एक और कैलकुलेट किया था विड्थ का. तो विड्थ का है ना. अब देखो एक चीज़ अपने को ये पता चलती है कि अगर हम लोग डोपिंग लेवल इंक्रीज करते हैं, Na एंड ND आर डोपिंग डेंसिटीज. This is acceptor ion density in p type of semiconductor and is donor ion density in n type of semiconductor. If we increase the value of Na and Nd, then V0 will increase. It means if the doping densities are higher, then voltage V0 barrier potential will also be higher. ठीक है, तो मैं इस चीज को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि if Na and Nd increases, V0 will also increase. मतलब डोपिंग लेवल अगर इंक्रीज करते हो तो आपका V0 भी इंक्रीज होगा. ठीक है, सो इफ डोपिंग is increases V0 will be V0 also will increase. ठीक है, ये बात समझ में आई. ये छोटे जब क्वेश्चंस आते हैं तब यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ये मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ. ठीक है, वो जो किया वो कर लिया. अभी ये इन्फॉर्मेशन जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, ये ऐसे करते रहो. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट फॉर्मूले पे कैसे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है. तो कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि इफ डोपिंग डेंसिटी इंक्रीजेस देन डिप्लेशन पोटेंशियल विल इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट. इस वे में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये आपको समझ आ गया. चलो, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट. तो हमारे पास में बैरियर पोटेंशियल से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन होगी या डिप्लेशन रीजन से. अब मैं विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन से रिलेटेड कुछ और बात करता हूँ उस फॉर्मूले पे. तो देखो मैं इसको हटा दूँ, रिमूव कर दूँ. चलो हम लोग कुछ और बात करते हैं. तो हमने विड्थ जो डिप्लेशन विड्थ का जो डिप्लेशन विड्थ के जो फॉर्मूले थे वो इस वे में पढ़े थे हमने कि एक तो है WN का, एक तो है WP. और WP का जो फॉर्मूला आया था अपने पास में, WP आया है W/1 + NA
अपॉन एन डी, राइट। एक फॉर्मूला तो यह है, और एक है डब्ल्यू एन का, यह है डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस एन डी अपॉन एन। दो फॉर्मूले तो ये मिले हैं। इन फॉर्मूलों से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है देखना। एक तो ये है, यहाँ से बहुत गजब का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एक दूसरा सीन ये है कि जो W है उसका जो फॉर्मूला मिला था अपने को, वो है 2 एप्सिलॉन V नॉट अपॉन Q। Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nd, राइट। अब समझना बात को। इफ देखो आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो इस टाइप से है, ये W कंप्लीट है, ये W P साइड का ना, तो ये W P है ये, एंड दिस इज W N, राइट। यहाँ पे हम लोग जो डोपिंग करते हैं एक्सेप्टर आयंस की करते हैं इस वे में, और N की तरफ हम लोग ND की डोपिंग करते हैं, राइट। अब देखना, अगर मैं P साइड में P साइड का जो P टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें अगर मैं एक्सेप्टर आयंस का डेंसिटी को इंक्रीज करूं, एक्सेप्टर आयन डेंसिटी इंक्रीज करता हूं Na, तो Na को अगर इंक्रीज करता हूं तो समझना, अगर Na को इंक्रीज करूं तो ये टर्म Na इंक्रीज होगा, तो ये टर्म इंक्रीज होगा, और ये टर्म इंक्रीज होगा, तो इसके जो अपॉन में है वो पूरा इंक्रीज होगा, और ये नीचे वाला इंक्रीज होगा, तो WP क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो WP क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इफ Na increases, if Na increases, then WP will decrease। अगर इसके डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो इसका विड्थ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। साथ ही क्या होगा, अगर Na इंक्रीज करोगे तो यहां पे देखो Na का क्या इफेक्ट आ रहा है। Na को इंक्रीज करने पे, Na को इंक्रीज करोगे तो ये पूरा टर्म कम होगा, क्योंकि नीचे वाला ये कम होगा तो ये पूरा टर्म कम होगा, ये पूरा टर्म कम होगा तो ये इंक्रीज होगा। तो इफ Na increases then WP decreases and Wn will increase, Wn will increase। मतलब आप इस तरफ का आयन डेंसिटी इंक्रीज कर दो, इस तरफ का आयन डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो इस तरफ का जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरफ का Na इंक्रीज करोगे ना, इधर डेंसिटी या कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो इस तरफ का विड्थ बढ़ जाएगा, और अगर इस तरफ का करोगे इंक्रीज तो इस तरफ का विड्थ बढ़ेगा। तो इस तरफ में मतलब डोनर को, तो इफ डोनर को इंक्रीज करोगे आप, डोनर डेंसिटी को अगर इंक्रीज करोगे, डोनर डेंसिटी विल इंक्रीज, तो क्या होगा, डोनर डेंसिटी Nd अगर इंक्रीज होता है तो क्या होने वाला है, Nd अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, ये वाला पूरा टर्म कम होगा, और ये पूरा कम होगा तो ये नीचे वाला पूरा टर्म कम होने वाला है, तो नीचे वाला कम होगा तो WP का वैल्यू इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, तो WP इंक्रीज होगा और Wn डिक्रीज होगा। गॉट इट माय पॉइंट। चलो इतनी बात अपने को अभी क्लियर हो गई। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं ना वो यहाँ से बनते हैं। मैं जहाँ जहाँ स्टार लगा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप P साइड में डोनर एक्सेप्टर डेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो डोनर साइड का N साइड का जो विड्थ है वो इंक्रीज होगा, और N साइड का अगर डोनर डेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो P साइड का जो विड्थ है वो इंक्रीज होगा। गॉट इट माय पॉइंट। इसको लैंग्वेज में लिखने के बजाय ऐसे लिखना मुझे लगता है कि बेटर है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, और शॉर्ट में हमने सिंपली इसको लिख दिया। हो गई बात क्लियर। चलो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है, मिला आपको, ठीक है। चलो ये इतनी बात होगी, और ये चलो ये अभी जो हम लोग ये विड्थ का जो फॉर्मूला लिखा ना, ये विड्थ का फॉर्मूला ये उस कंडीशन में है जब हमने डायोड के ऊपर ना अभी कोई बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाया। हमने जो डायोड जनरेट किया था, डायोड हमने जो बनाया था कि एक P टाइप का सेमीकंडक्टर ले लो, एक N टाइप का सेमीकंडक्टर ले लो, बीच में ये लेयर बन जाएगा, ये डायोड है,
इस डायोड में अभी बाहर से कोई बाइसिंग नहीं की है, बाहर से हमने कोई बैटरी नहीं लगाया, बाहर से बैटरी अगर लगाते हैं उसको बोलते हैं बाइसिंग करना। तो वी हैव नॉट डन एनी बाइसिंग स्टिल, तो हमने बाइसिंग किया नहीं अभी तक, और बाइसिंग नहीं किया इसको बोलते हैं अनबाइस्ड। तो अनबाइस्ड सिचुएशन में डिप्लेशन विड्थ जो है ये है, डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है ये उस टाइम पे फॉर्मूला है। जब बाहर से बैटरी लगा दोगे ना उस टाइम पे ये विड्थ का जो फॉर्मूला है वो तो अलग होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन विड्थ जो है वो चेंज हो जाती है, इंक्रीज भी होती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में और किसी दूसरी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये डिक्रीज भी होती है। इसको भी आगे पढ़ेंगे कैसे इसका इफेक्ट होता है, बट अभी इतना है। चमका? ये क्लियर है डिप्लेशन विड्थ का फॉर्मूला वगैरह? ये आपको वी नोट मालूम है, ये एप्सिलॉन नोट नहीं होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन होता है ना, यहाँ पे एप्सिलॉन होता है, मीडियम का जो भी परमिटिविटी होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो इतनी बात सही है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन हो गई, आगे चले। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिप्लेशन विड्थ पे, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, आपको ये क्लियरली दिख पा रहा है? एक बार इसको आप देखो, मैं क्लैरिटी चेक कर लेता हूँ। ठीक दिख रहा है। देखो, कंसिडर ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया T इक्वल्स टू 300 केल्विन, इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जाए ना क्वेश्चन को देखते हुए वो लिखते जाओ। T 300 केल्विन, डॉप्ड एट Na गिवन है आपको 10⁻⁶ पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी होता है पर यूनिट वॉल्यूम में होता है तो पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। Na गिवन है द P रीजियन, द डॉप्ड एट Na 10⁻16, सॉरी 16 है ये, 6 नहीं है, 10⁻16 in the P region and Nd in the N region। Nd गिवन है ये 10⁻17 है, Nd जो है 10⁻17 है, Nd है 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये P टाइप में है, ये N टाइप के उसमें है, क्योंकि N टाइप में ही होता है, Nd तो P टाइप में होता है, Na ये गिवन है अपने को। इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी इज, इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी होता है Ni। सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में सारी चीजें हमने क्लियर की थी, 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। एट रूम टेम्परेचर कैलकुलेट द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन। सो वी विल हैव टू कैलकुलेट द डिप्लेशन विड्थ। तो विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ε V0 अपॉन Q, और यहाँ पे जो होता है वो होता है 1/Na प्लस 1/Nd। ये है। वैसे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देनी चाहिए थी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आधी इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर जो सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड है ना उसके लिए अपने को एप्सिलॉन का वैल्यू भी गिवन होना चाहिए था, ये एग्जाम में देगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी इसमें वैल्यू नहीं गिवन है, बाकी ये एग्जाम में देगा, ठीक है। हाँ जी, दूसरी चीज़ देखो आप, पहले हम लोग इसको विड्थ को कैलकुलेट करना है, तो विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए सुनो। Q इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। Na वैल्यू गिवन है, Nd भी गिवन है, एप्सिलॉन वैल्यू देता लेकिन ये दिया नहीं, पर दी भी रहेगी आपके जब भी क्वेश्चन में आएगा, दिया हुआ रहेगा। V0 का वैल्यू और पता करना है, V0 का वैल्यू पता हो गया तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो V0 क्या होता है, V0 बैरियर पोटेंशियल होता है। तो सिंस V0 इज इक्वल टू KT नहीं VT ln Na Nd अपॉन Ni², ये होता है फॉर्मूला। VT इज KT अपॉन E, और रूम टेम्परेचर पे इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.026 वोल्ट। तो ये तो गिवन है आपको, T रूम टेम्परेचर गिवन है, इसका मतलब VT का वैल्यू गिवन है 0.026, ठीक है। ln Na × Nd ये रहा 10⁻16 × 10⁻17 अपॉन Ni², ये Ni² इसका स्क्वायर करो तो 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻20 हो गया, ये आ गया। ये जो भी वैल्यू आएगा V0 का वैल्यू आपको मिल जाएगा।
आपको कैलकुलेटर यूज करना होता है। देखो अभी आप जब भी कैलकुलेशन करो तो आपके पास में कैलकुलेटर होना चाहिए। जो साइंस वाला कैलकुलेटर होता है ना, जो आप जनरली न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी यूज करते हैं, वो कैलकुलेटर यूज किया करो। एग्जाम टाइम में जो आपका कैलकुलेटर होगा, तो ऑनलाइन पेपर होता है तो उसके स्क्रीन पे आपके पास में कैलकुलेटर होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी एग्जाम टाइम में कैलकुलेशन इस वे में आती है ताकि आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो कैलकुलेशन का टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट है आपकी नॉलेज का, सब्जेक्ट के नॉलेज का। कैलकुलेशन की आपको मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, कितना फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये चीज़ चेक करने का नहीं है। तो ये तो कैलकुलेशन से आपको कैलकुलेटर से करना है, ठीक है। वी नोट का वैल्यू यहाँ से मिलेगा आपको, वी नोट का वैल्यू जो मिलेगा आपको, वी नोट का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, अदरवाइज अपन हम लोग इसका पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। चमका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला इससे रिलेटेड हम यूज कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो ये सिंपल सा हमने एक क्वेश्चन कर लिया इससे रिलेटेड, ठीक है, क्लियर है। ये एप्सिलॉन का वैल्यू इसमें गिवन नहीं है। बाकी वी नोट का आप वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज करना आपको। विदाउट कैलकुलेटर आप कब तक करोगे। जेएम का पेपर जो है वो कैलकुलेटर के साथ में होता है, एमएससी एंट्रेंस का जो कोई भी पेपर है वो कैलकुलेटर के साथ में होता है। आपको पहले तो एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाने के लिए चाहिए होता था, लेकिन जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है उसमें डिजिटल कैलकुलेटर आता है स्क्रीन पे, तो आप साथ में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर से इसका वैल्यू वी नोट कैलकुलेट करके आपको वी नोट को यहाँ पे पुट करना था, बट एप्सिलॉन का वैल्यू गिवन नहीं है। बाकी ये तो प्रोसीजर, आपको क्वेश्चन की अप्रोच आनी चाहिए, समझ पा रहे हो। चलो ये हो गया क्वेश्चन इस तरीके से। तो आप डिप्लेशन विड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हो और पोटेंशियल बैरियर भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। मेन चीज़ है आपके जो फॉर्मूले मैंने लिखा है वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डायोड से रिलेटेड कुछ और बातें, प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके।